नमस्ते। मैं महर्षि परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज के व्यवस्थापन का बड़ा ही आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे आपके सामने कुछ बिरबल इन मैनेजमेंट की कथाएं रखने का अवसर दिया है। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल पाठक और मैंने IIT से एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग किया, IIT मुंबई से, और बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी में से मैंने वेदों पर PhD की है। मैंने इंडस्ट्री में कई साल गुजारे हैं और उनमें से जो कुछ भी मुझे अनुभव मिले हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से हम हमारे इंडस्ट्रियल करियर को एक सुचारू रूप से और समाज के लिए किस तरह से उसका उपयोग हो सकता है। समाज हितैषी दृष्टि रख के हम हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। ऐसा तो सबको चाहिए, अच्छा रहना भी चाहिए, मौज मजा करना भी हरकत नहीं है जब तक कि वो ऑफिशियली मिलता है, लेकिन उसमें भी यदि आप एक सदहेतुपूर्ण दृष्टि रखते हैं तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम होता है। मैं आपको आज जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो अकबर बिरबल मैनेजमेंट, बिरबल का व्यवस्थापन इसके अंतर्गत है। और उसमें बिरबल किस तरह से अपने कंपनी की ओर और अपनी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहते हैं CSR के अंतर्गत बहुत बड़े कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। जब मैं काम करता था तो वो नहीं था, लेकिन मेरे सामने वो दृष्टि थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी एक प्रकार से समाज का दायित्व निभाना है, और उस विचार से ये कथा का निर्माण हुआ। कथा शुरू। एक बार अकबर को इन्विटेशन आया कि दूसरा कोई बड़ा कॉर्पोरेट का CEO था, चीफ था, उसका जीवन चरित्र उद्घाटन करने के समय इसको इन्विटेशन दिया गया। आज के तो हम देखते हैं कि लॉट ऑफ पीपल राइट ऑन द लाइफ ऑफ दिस बिग पीपल, कि भी उन्होंने कैसे श्रम किए, उन्होंने कैसे वो ऊपर आ गए। अब अकबर जो है वो, जैसे मैंने पहली कथा बताया, वो पूरा मैट्रिक में नहीं पढ़ा था, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बहुत सारी कंपनियों का जैसे मालिक बन गया। जब वो उसकी तरफ वो जो सब उसका गुणगान कर रहे थे तो अकबर को लगा कि ये सब थोड़ा सा खोखला है। इस आदमी को मैं गत 20-30 साल से जानता हूँ, ये सब लोग बड़ा चढ़ा कर उसका जीवन चरित्र बना रहे हैं। मेरा जीवन चरित्र है वो तो बिल्कुल स्ट्रगल है। ये आदमी थोड़ा सा घर में अच्छा था, सीखा हुआ था, यदि मेरा चरित्र किसी ने लिखा तो पॉसिबली उसका जो है वो अधिक प्रेरणादायक है। उसने विचार किया, ऑफिस में आया और बिरबल को बुलाया, बिरबल देखो, मैं अभी वो कार्यक्रम, पुस्तक प्रकाशन के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, मैंने सुना, हम उसको तो जानते हैं कैसे है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके तुलना में मेरा चरित्र शायद और इंस्पायरिंग होगा और प्रेरणादायी होगा। तो तुम एक काम करो, मेरे को सोच के बताओ कि क्या तुम ये कर सकते हो। तो बिरबल 1 मिनट चुप रहा। ये बहुत बड़ी रिस्क है, ये हमारा बॉस है आफ्टर ऑल, और उसका चरित्र लिखना है, कुछ आड़ा टेढ़ा लिखा है तो क्या हो। और दूसरा उसको ये ख्याल में ये खोखला बना है, तो कहे ना तो नहीं कर सकता है। तो उसने बोला कि सर गिव मी ए डे, मेरे को एक दिन दीजिए, कल मैं आपको आके बताता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ या दूसरा और कोई करेगा। नहीं बिरबल, ये तुम्हें ही करना है। अब अकबर जीत पर अड़ गए, ये तुमको ही करना है। अच्छा अब क्या करना। तो बोले ऐसा करो, तुम कल सोच के आओ तुमको कैसा करना है, जो भी है, और तुमको ही करना है। क्यों
कि मेरी पत्नी से भी तुम मेरे अंतरंग शिष्य हो या अंतरंग मित्र हो। वो जो जान सकती नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, वो तुम सोच सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि यदि तुम मेरा चरित्र देखोगे तो एकदम अच्छी तरह से उसमें वो जो भाव है, मेरा जीवन का जो संघर्ष है उसका तो दूसरे दिन जब बीरबल गया तो उसने बताया कि सर ये करना है तो मुझे कुछ दिन मनाली में जाके रहना पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में, तो क्या आप परमिशन देंगे? हाँ, मेरा चरित्र में कहीं पर भी जाओ, आराम से समय गुजार, लिख लो वगैरह वगैरह। फिर कुछ दिन अकबर और बीरबल साथ में बैठते रहे। अकबर ने अपनी जीवन यात्रा उसको थोड़ी बहुत कथन की और फिर बीरबल जो है वो जाने की तैयारी में था। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल, इसको कुछ तो भी महाकाव्य वगैरह कहते हैं, बचपन में बातें सुनते थे। हाँ सर, क्या है? नहीं, महाभारत रामायण की कथा बड़ी रोचक होती थी। हाँ सर, रामायण है, महाभारत है, उनको महाकाव्य एपिक कहते हैं। अच्छा, तो मेरा चरित्र कैसा होगा? तो आपकी स्ट्रगल देने के बाद में वो तो एपिक के ही समान होगा। आपकी लंबी जीवन यात्रा है तो इनमें से बड़ा वाला कौन सा है? तो बोले महाभारत है। रामायण में सिर्फ 24-25 हजार श्लोक है, महाभारत में 1 लाख है। तो बोले बस तुम ऐसा करना, रामायण का मत सुनो, महाभारत के समान सुनो, ताकि पूरी जो है जानकारी आ जाए। तो बोला जिस महाभारत। तो महाभारत लिखने के लिए अकबर का बीरबल जो है अपने वाइफ के साथ में मनाली चला गया। बीच में वो अकबर को फ़ोन करता था, बताता था कहाँ तक लिखना आ रहा है। फिर अकबर भी उसको अपनी जो कुछ भी यादें थी, यादगार चीज़ें थी, वो बताने लगा। तो 1-2 महीने के बाद में बीरबल ऑफिस में आ गया। सर मैं आ गया। अरे वाह वाह। तो उसके हाथ में एक बड़ा वाला फाइल था। तो क्या है? सर आपका जीवन चरित्र बिल्कुल ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लेकिन आपकी पत्नी से सलाह मशवरा करने के बगैर ये पूरा नहीं होगा। हाँ बराबर, बिल्कुल उसके बगैर तो मैं अधूरा हूँ। वो यदि मेरे पीछे डट के खड़ी नहीं रहती, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, उसमें यदि उसने मुझे ढालस नहीं दिया होता तो मेरे जीवन में मेरी पत्नी के बिगड़ अधूरी है। तुम जाके पूछ सकते हो। बीरबल बोलता है सर लेकिन सम ऑड क्वेश्चंस। अरे ऑड क्या है, पूछो। तुरंत उसने फोन लगाया और बोला अपनी पत्नी को, देखो बीरबल को जानते हो, बिल्कुल वो मेरा चरित्र लिख लिया है, उसने बहुत बड़ा ये तैयार किया है भाई। एक बार वो जो कुछ भी प्रश्न पूछेगा मेरी बिल्कुल बिना झिझक उसको उत्तर दे दे, जो कुछ भी अपने जीवन में घड़ा है। तो बीरबल जो है वो अकबर की पत्नी से मिलने गए। अब पत्नी को मालूम था ये ऐसा है, बड़ा अच्छा काम है। तो बीरबल ने शुरू ही किया, मैडम ये जो है ये महाभारत जैसा है। हाँ मेरे को मालूम है, बहुत बड़ी कहानी है, अच्छी है। तो अब मैं आपको एक प्रश्न पूछना है पहले, ताकि आप हाँ बिल्कुल पूछो, मैं बिना झिझक आपको बताऊँ। तो बोले महाभारत में एक द्रौपदी का ये है, उसके 5 पांडव जो है उसके पति होते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि आपके कुछ पहले प्रियकर या शायद आपकी शादी वगैरह हुई हो, तो मुझे ज़रा बता दीजिए ताकि मैं इसमें कैसे रखना है। वो बीवी जो
चेहरा लाल बन गया। उसने अकबर के बीरबल के हाथ से वो जो फाइल थी वो झपट ली, और बड़े आदमी ने कि वाह वाइफ है। अकबर भी कुछ कागज़ जो है वो शेडिंग करता होगा, काटने वाली मशीन होती है। उन्होंने देखा वो पूरा का पूरा फाइल वो मशीन में डाल दिया। उसके जो कपटे जो थे टुकड़े वो एक बैग में क्या कहेंगे, खोखे में भर के बीरबल के हाथ में थमा दिया। फिर से मेरे घर पाँव नहीं रखना, और अकबर साहब को बोल लो मैंने क्या किया है। तो बीरबल बोला क्या करेंगे। उसने वैसे ही वो डब्बा उठाया, कपड़े थे टुकड़े टुकड़े अकबर के सामने रख दिए। सर, मैंने आपकी पत्नी को एक प्रश्न पूछा तो वो बहुत रूठ गई। उसने पूरा का पूरा फाइल जो है मेरे को बना बताया, उसके टुकड़े कर दिया, क्या करें। तो अकबर ने सोचा कि भाई कुछ तो भी कुछ गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन बीरबल ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हो। तो मैं बाद में बीवी से बात करूँगा और देखेंगे क्या है। तो बीरबल बोलता है कि सर मेरे हाथ में सिर्फ ये एक ही फाइल था, मैंने उसका कॉपी नहीं किया। मैंने सोचा था कि एक बार उनसे बात कर लूँ भाई साहब से, तो मैडम से बात मेरी, तो मेरे पास में कुछ नहीं है। तो अकबर का जो है हौसला जो है टूट गया। अब कहाँ पे 2 महीना बीरबल जाएगा, फिर लिखेगा, फिर आ गया। उस दिन बोला कि छोड़ो यार, ये मेरे बारे में महाकाव्य या ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपना काम भी संभालो। 2-4 दिन जाने के बाद में बीरबल एक दूसरा फाइल लिखे है, बड़ा वाला। बोला सर आपसे बात करनी है। बोल क्या बात है। नहीं, मैं जब मनाली में था तो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा पोटेंशियल क्षमता है, तो मैंने उसका अभ्यास किया और उसके कुछ जो प्रोडक्ट्स वगैरह हो सकते हैं वो वहाँ पे करने का क्यों नहीं सोच सकते, फायदा नहीं। तो अकबर को अपना अच्छा लगा कि वहाँ पे जाके लोगों में काम करके उनको फाइनेंस वगैरह करना, तो बोला अच्छा है। लेकिन बीरबल ये तुमने कब किया। तो मेरे से बात करता हुआ कहता था कि तुमने ऐसा किया वैसा किया और फिर वो फाड़ दिया, तो ये क्या लाया। तो बोले सर देखिए, जब पहली बार आपने मुझे आपका चरित्र लिखने की सुझाव दिया, तो बोले मेरे को भी खोखलापन उसका ख्याल में आया कि मैं तो आपका एम्प्लॉय हूँ, मैं जो लिखूंगा वो लोग सच्ची नहीं मानने वाले। जैसे आपने कहा कि सब खोखलापन था, उसमें सच भी होगा तो भी लोग मेरे तरफ देख के आपको कभी आपकी सराहना नहीं करते। तो उसी समय मैंने ये कर लिया था कि मैं आपका चरित्र नहीं लिखूंगा। फिर जब मनाली गया तो मनाली के लिए मैंने सोचा कि अपने यहाँ पे हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो देश के लिए कुछ करना है। तो ऐसे समय वहाँ पे जाके यदि हम उन स्थानिक लोगों को कुछ नौकरियाँ दे सकें, उनसे उद्योग धंधे कुछ करवा सकें तो अच्छा होगा। इसलिए मैंने वहाँ पे जाके वो सब जानकारी जमा कर ली है, हासिल कर ली है। और आपने जितनी भी कथाएं या आपने अपनी जो यादें बताई उनको सब मैंने ये कर लिया है, रिकॉर्डिंग कर लिया है। तो वो कहाँ कहीं गई नहीं। और हम वहाँ पे जाके यदि कुछ सैकड़ों लोगों को काम देते हैं, ये करते हैं, तो उन लोगों में जब प्रॉस्पेरिटी आएगी, आज तो उनकी हालत खस्ता है, आएगी, तो फिर में से यदि कोई है कि जो शायद आपको जानता भी नहीं है या 1-2 बार यदि कांटेक्ट में आ गया तो, और वो यदि आपका उसकी उचित अवस्था आने के कारण वो यदि लिखता है कि वो
ये अकबर साहब थे और उन्होंने आके हमारे जीवन में इतना परिवर्तन किया है, उनकी जीवन ही ऐसी है। और फिर आपकी जीवन तो है ही, आप मैट्रिक फेल से तो चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, बड़े कॉर्पोरेट सेक्रेटरी के, जीवन तो है ही। लेकिन ये जब वो लिखेगा तब उसका महत्व अधिक ज़्यादा होगा, हालांकि मैं नहीं, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये किया है। इसमें इतनी क्षमता है, ये इतना हम कर सकते हैं हमारा। अब बीरबल को तो कंपनी का इन्वायरमेंट मालूम था, इसलिए उसने प्लान बनाया, तो फिर अकबर को अच्छा लगा, अरे हाँ ये हो सकता है, मेरी भी मेरे देश के प्रति कुछ देना है, मेरा दायित्व है। और फिर उसने बोला कि देखो बीरबल, तुम ही ये संभालो, तुम जाके रहो मनाली में और प्रोजेक्ट है वो चालू करके फिर मेरे पास आ जाओ। और फिर अकबर ने बड़ी मेहरबानी से या बड़े दुख से वो बीरबल को मनाली में फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भेज दिया। थैंक यू वेरी मच।